नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए हाईवे जाम किया। पुलिस ने महिलाओं के साथ किया हल्का बल प्रयोग। गाची समाज द्वारा आगामी 7 जून को निकाली जाएगी सुरवाड़ी हक आक्रोश मौन रैली। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 2177 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड वार्षिक कमाई कर नए आयाम स्थापित किए। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आया तेज तूफान, जोधपुर में हुई भारी बारिश। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर के बनाड़ क्षेत्र में पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जोधपुर जयपुर हाईवे को जाम कर दिया और ढोल बजाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। वहीं काफी समझाइश के बाद भी जब महिलाओं ने हाईवे नहीं खोला तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर महिलाओं को मौके से खदेड़ दिया। बनाड़ के खोखरिया क्षेत्र की महिलाओं का कहना है कि पूर्व में कई बार जिला प्रशासन और जलदाय विभाग के कार्मिकों को अवगत करवाने के बाद भी समस्या जस की तस है। कोई भी व्यक्ति सुध नहीं ले रहा है और भीषण गर्मी में लगातार पानी की समस्या से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद पुलिस और महिलाओं में तीखी नोकझोंक हो गई। पुलिस ने महिलाओं पर हल्का बल प्रयोग कर सभी को मौके से खदेड़ दिया। वहीं पुलिस ने मौके से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। जोधपुर गाची समाज द्वारा आगामी 7 जून को सुरवाड़ी हक आक्रोश मौन रैली निकालने के संबंध में रविवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई। श्री गाची महासभा के अध्यक्ष जुगल किशोर भाटी ने बताया कि पाली जिले के सरदार संबंध में स्थित समाज की जमीन सुरवाड़ी कानूनी पेचीदगियों के चलते राज्य सरकार के खाते में दर्ज हो गई। जमीन को राज्य सरकार से वापस गाची समाज को आवंटित करने के लिए पूर्व में भी कई बार भाजपा और कांग्रेस दोनों राज्य सरकारों से आग्रह किया गया, परंतु सरकारों की ओर से इसके लिए कोई संबंधित कार्रवाई नहीं की गई। उसी से आक्रोशित होकर संपूर्ण गाची समाज द्वारा 7 जून को विशाल सुरवाड़ी हक आक्रोश मौन रैली निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके बाद भी यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो गाची समाज द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की रहेगी। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े राजकीय अस्पताल मथुरादास माथुर अस्पताल में तीसरा गुर्दा प्रत्यारोपण ऑपरेशन 18 मई 2023 को एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर की टीम के सहयोग से सफलतापूर्वक किया गया। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज प्राचार्य दिलीप कच्छावा ने बताया कि यह इस अस्पताल का तीसरा किडनी ट्रांसप्लांट था। कोविड की वजह से बीच में कुछ समय से व्यवधान आ गया था, मगर अब किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम सुचारू रूप से चालू रहेगा। उन्होंने बताया कि गुर्दा प्रत्यारोपण इस संस्थान में शुरू होने से इस क्षेत्र के मरीजों को लाभ प्राप्त होगा और अब ऐसे मरीजों को अन्यंत्र नहीं जाना पड़ेगा। ट्रांसप्लांट सर्जरी करीब 3 घंटे चली और उसके पश्चात मरीज को विशेष रूप से बनाए गए ट्रांसप्लांट आईसीयू में रखा गया। 8 दिन आईसीयू में रहने के बाद मरीज को आइसोलेशन रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित ने बताया कि प्राइवेट अस्पतालों में इस तरह के ऑपरेशन में 10 से 15 लाख तक का खर्चा आ जाता है, जिससे कि निर्धन मरीज इलाज नहीं करवा पाते, परंतु यह प्रक्रिया मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में पूर्णतः निःशुल्क की गई है। जैसा कि माननीय प्रधानाचार्य जी ने आपको बताई दिया है कि हमारे यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, उसके लिए पूरी टीम को, आपको मीडिया के से आए हुए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और हम ये आशा करते हैं कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये लगातार जारी रहे और इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं हमारे को नेफ्रोसर्जरी और ये सर्जरी की टीम की से जो भी रिक्वायरमेंट्स मिलेगी हम उसको पूरी करेंगे और कुछ और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का भी प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो ट्रांसप्लांट होती है उनको भी हम शीघ्र चालू करेंगे। तो निश्चित रूप से इस कड़ी में जो पहला पायदान था कि अब उसको हम बिल्कुल सतत प्रक्रिया रखेंगे और मैं एसएमएस से जो बताए हुए डॉक्टर साहब और उनकी जो टीम थी उनको भी बहुत बहुत थैंक्स देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी टीम के साथ मिलकर। उत्तर पश्चिम रेलवे का जोधपुर मंडल भारतीय रेलवे के लिए कमाई की दृष्टि से लगातार फायदेमंद साबित हो रहा है। मंडल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 2177 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड वार्षिक कमाई कर नए आयाम स्थापित किए हैं। मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने बताया कि कमाई की दृष्टि से तो जयपुर मंडल ने अपने सभी प्रमुख लक्ष्य पूरे किए हैं, साथ ही उसने अत्याधुनिक और समग्र विकास की दिशा में भी परचम फहराया है, जिसमें विद्युतीकरण और दोहरीकरण जैसे कार्य सबसे महत्वपूर्ण हैं।
उन्होंने बताया कि मंडल ने वर्ष 2022-23 के दौरान अपने हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 2177 करोड़ 34 लाख रुपए का उल्लेखनीय वार्षिक राजस्व अर्जित किया है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक आय 1911 करोड़ रुपए से करीब 14% अधिक है। डीआरएम ने बताया कि मंडल ने प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी माल ढुलाई से सर्वाधिक राजस्व अर्जित कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राजस्थान क्रिकेट अंडर 19 के लिए जोधपुर के बरकतुल्ला खान क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को ओपन ट्रायल आयोजित की गई। राजस्थान क्रिकेट अंडर 19 टीम के लिए जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में रविवार को ओपन ट्रायल आयोजित की गई। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत के प्रयास एवं निर्देशानुसार अंडर 19 के लिए सुबह 9 बजे ये ट्रायल शुरू हुए, जिसमें चयनित टीम के लिए खिलाड़ियों में भी खासा उत्साह देखा गया और सुबह से ही स्टेडियम के बाहर खिलाड़ियों की भीड़ जमा हो गई। समिति के सदस्य भगवान सिंह खिंडाकोर ने बताया कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म देने के लिए आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत लगातार प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं के प्रयासों से ये ट्रायल यहां आयोजित हो रही है। उन्होंने बताया कि सभी जिला मुख्यालयों पर यह ट्रायल की जा रही है, फिर इनसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को चुनकर अंतिम टीम बनाई जाएगी। वहीं जोधपुर के ट्रायल के दौरान 200 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। युवा खिलाड़ियों ने बताया कि उनका सपना है कि वो आईपीएल और भारतीय टीम में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। आज अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता की जो चयन प्रक्रिया है वो यहाँ बरकतुल्ला खान स्टेडियम में शुरू हुई है, जो कि वैभव गहलोत साहब की मंशा के अनुसार है, जो आरसीए के लोकप्रिय अध्यक्ष भी हैं। और ये जोधपुर के लिए बहुत गौरव और गर्व का विषय है। जोधपुर के लिए इससे अच्छी खबर कुछ हो नहीं सकती, खास करके उन क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए जो लंबे समय से सपना संजोए थे कि कभी हम भी क्रिकेट चयन जाके प्रतियोगिता में भाग लेंगे। हम कहीं दूर दराज जाना पड़ता था इनको, आज जोधपुर के अंदर ये सारा कुछ है तो उनकी वजह से पॉसिबल हुआ है। राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कांग्रेस नेता आनंद पुरोहित के जन्मदिवस को सेवा कार्य के रूप में मनाए जाने के चलते 2 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज रविवार को हुआ। सेवा दिवस कार्य के प्रथम दिन जोधपुर के रोटरी भवन में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद पुरोहित ने बताया कि प्रतिवर्ष जन्म दिवस के अवसर पर यह रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है। उन्होंने बताया कि रक्तदान शिविर का उद्देश्य थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को रक्त उपलब्ध करवाकर उनकी जान बचाना है। वहीं शिविर में रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं की हौसला अफजाई करने के उद्देश्य से उन्हें हेलमेट एवं पानी की बोतल उपलब्ध करवाई गई। एफएफओआई के अध्यक्ष एवं समाज सेवी आदर्श शर्मा ने बताया कि रविवार को आयोजित हुए शिविर में 151 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। आज 28 तारीख है और इसी तरह से हम हर 29 तारीख को करते हैं, लेकिन आज 28 तारीख संडे होने की वजह से एक विशेष प्रयोजन से हम जो रक्तदान शिविर लगाते हैं वो प्रयोजन है थैलेसीमिया के जितने भी पेशेंट हैं उनके लिए। तो आज जो आप लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं जिस प्रकार से सब युवाओं में क्रेज है जो थैलेसीमिया के लिए ब्लड देने के लिए, हमारा टारगेट कम से कम 101 और इसी के साथ हम जो भी रक्तदान दाता है उनको एक हेलमेट और पानी की बोतल इसलिए दी जा रही है, सुरक्षा कवच हेलमेट के रूप में दे रहे हैं और इस भीषण गर्मी में एक पानी की बोतल दी जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी ब्लड डोनेट किया है जिन्होंने, हम सभी जो इस संस्था के सदस्य हैं उनके एहसानमंद है कि उन्होंने उन पेशेंट के बारे में रक्तदान किया है जो थैलेसीमिया से पीड़ित है और जिनको ब्लड की ज़रूरत हर महीने कहीं भी फ्रेश ब्लड की जरूरत पड़ती है। मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है
और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज्ड OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें।
All this is professionally controlled by trained manpower to help us be a customer-centric, full-service brokerage firm. जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रताप नगर, टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रताप नगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। जब कोई मंगल प्रसंग हो या मांगलिक कार्य हो, जुबान पर एक ही नाम आता है, सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। हम लाए हैं आपके बजट के अनुसार आपकी शादी को यादगार बनाने की संपूर्ण व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से 23 वर्षों का अनुभव और उसके साथ इवेंट फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची पार्क, मामड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। भारत को पूर्णतः स्वच्छ एवं निर्मल देखना गांधी जी का सपना था। उनके सपने को साकार कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से, और हमारे जोधपुर शहर में इस अभियान का नेतृत्व कर रही है नगर निगम जोधपुर दक्षिण महापौर वनिता से। अब यह जिम्मेदारी हमारी है। हर नागरिक के छोटे से छोटे प्रयास की अमूल्य शक्ति से जोधपुर बन सकता है नंबर 1। स्वच्छ भारत की शुरुआत होती है स्वच्छ आंगन से। तो चलिए हमारे आंगन, हमारे जोधपुर को पूर्णतः स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। जोधपुर शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें। कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ही डालें। कूड़े के ढेर से भूमि, वायु और जल प्रदूषण होता है। हरा भरा परिवेश सुंदर दिखता है और प्रदूषण को कम करता है। हमारे आसपास गंदगी के नुकसान हमें ही है, इसलिए अपने आसपास साफ सफाई रखें, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना करें। आपको देखकर बच्चे भी सीखते हैं, इसलिए अगर आप स्वच्छता को महत्व देंगे तो बच्चे भी आपसे सीखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण पोर्टल नगर निगम जोधपुर दक्षिण स्वच्छता एवं वातावरण की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। स्वच्छता ऐप पर आप निम्न माध्यम से सिटीजन फीडबैक देकर जोधपुर को बना सकते हैं नंबर 1। अब जोधपुर को स्वच्छ बनाने का सपना है हर जोधपुर वासी का, क्योंकि हमारा शहर है हमारी पहचान। स्वच्छ जोधपुर, सुरक्षित जोधपुर। नगर निगम जोधपुर दक्षिण द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर्व ब्राह्मण समाज के उत्थान के उद्देश्य से गठित की गई सर्व ब्राह्मण समाज कार्यकारिणी का रविवार को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर मनोहर दास महाराज मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष
सुभाष वत्स ने अध्यक्षता की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में रघुनाथ धाम मंदिर के आचार्य सौरभ राघवेंद्र और अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष हस्तिमल सारस्वत उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर ब्राह्मण समाज के हित में ब्राह्मण हेल्पलाइन शुरू करने के साथ एक मोबाइल नंबर जारी किया गया, जिसमें व्हाट्सएप के जरिए अपनी समस्याएं बताकर निःशुल्क रूप से समाधान पाने के लिए व्यवस्था रहेगी। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राजस्थान इकाई के लिए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पंडित एस.के. जोशी, डॉक्टर नंदकिशोर पुरोहित को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पूजा शर्मा को उपाध्यक्ष एवं गोपाल राज कला को महासचिव के पद पर विधिवत रूप से शपथ दिलवाई। पंडित एस.के. जोशी ने बताया कि वह और उनकी पूरी टीम लगातार ब्राह्मण समाज के हित में कार्य करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। वहीं पूरे प्रदेश भर में सामाजिक समरसता को लेकर हेल्पलाइन के माध्यम से विभिन्न समस्याओं के समाधान के साथ साथ महत्वपूर्ण आयोजन नियमित रूप से किए जाएंगे। के साथ ही हमने एक ब्रोशर का विमोचन भी किया है कि सर्व ब्राह्मण महासभा जो कब संचालित हुई और किस तरह से वो कार्य कर रही है, क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी की और चाणक्य के सिद्धांतों पर आधारित, शंकराचार्य के आदर्शों पर आधारित यह सर्व ब्राह्मण महासभा है। इसमें कोई भी ब्राह्मण अछूत नहीं है और आज भी हमने जो पदाधिकारी बनाए वो सभी, जो गौड़ ब्राह्मण हो, राजपुरोहित हो, दादी चो, श्रीमाली हो, पुष्करणा हो, सभी को लेकर के हर एक समाज के एक एक मतलब समझिए अब एक पुष्प को लेकर के एक माला का निर्माण किया है, वो सर्व ब्राह्मण महासभा है। और आगे का हमारा यह उद्देश्य रहेगा, शीघ्र ही शीघ्र हमने जो आज इसके अलावा जो हेल्पलाइन में, उसके साथ ही जो 33 जिले अभी तक हैं, क्योंकि 50 जिले घोषणा है लेकिन अभी तक सरकारी दृष्टि से 33 जिले हैं, उन 33 जिलों के पदाधिकारी जो वहां पर जिले में काम करेंगे उनके नाम भी हमने एक लोगो जाहिर किया है। नागौर जिले के रिया बड़ी उपखंड क्षेत्र के टहला ग्राम में रविवार को एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान डेगाना विधायक विजयपाल मर्दा का 51 किलो की पुष्प माला व साफा पहनाकर अभिनंदन करते हुए घोड़ी पर बिठाकर शोभा यात्रा निकाली गई। स्थानीय सरपंच धनाराम लांच द्वारा आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में क्षेत्र के दर्जनों जनप्रतिनिधि एवं ग्रामवासियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। इस मौके पर सभी अतिथियों का साफा व माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। विधायक ने कहा कि मेरे 4 साल के कार्यकाल में मैंने आप सभी का मान सम्मान रखते हुए हर एक सरकारी योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचाया और बचे हुए कार्यकाल में भी मैं हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हूं। कार्यक्रम का मंच संचालन शेखर सारस्वत ने किया। रविवार को चली तेज हवा और बारिश के बाद जहां शहरवासियों ने गर्मी से निजात पाई, वहीं मुख्य पक्षी भी इससे दूर नहीं रहे। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास, जस्टिस एवं वन्य प्रेमी गोपाल कृष्ण व्यास ने मुख्य पक्षी तोता एवं मोर के इन विहंग दृश्यों को अपने कैमरे में कैद किया है। इन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह एक तरफ राष्ट्रीय पक्षी मोर सुहावने मौसम का लुत्फ उठा रहा है, वहीं दूसरी ओर तोते भी अपनी भाषा में जुगलबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अध्यक्ष व्यास एक वन्य प्रेमी होने के नाते अपने निवास स्थित बगीचे में आने वाले इन मुख्य पक्षियों को अपने कैमरे में कैद करते हैं। कृतिकार सीमा जोशी मुथा की प्रथम पुस्तक कशिश काव्य संग्रह का विमोचन रविवार को शहर के निजी होटल में किया गया। पेशे से नर्सिंग ऑफिसर कवयित्री सीमा जोशी मुथा ने बताया कि उनकी पुस्तक कशिश, जो कि एक काव्य संग्रह है, उसे लिखने की प्रेरणा अपने पेशे के दौरान मथुरादास माथुर अस्पताल में कार्य करते हुए ही मिली। उन्होंने बताया कि अस्पताल में कार्य करते हुए वह प्रतिदिन जब मरीजों एवं उनके परिजनों को देखती है, तब उन्होंने देखा कि किस तरह मरीज और उनके परिजन, पति पत्नी के बीच एक आत्मीयता का रिश्ता होता है, एक प्रेम का रिश्ता होता है। प्रेम के रिश्ते के नाते वह एक दूसरे की सेवा करते हैं। इसे देखते हुए उन्होंने कशिश पुस्तक लिखने का निर्णय लिया। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वरिष्ठ कहानीकार प्रगति गुप्ता कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रही। युवा कथाकार माधव राठौड़ मुख्य वक्ता, वरिष्ठ कहानीकार आशा पराशर, पत्रवाचक एवं युवा साहित्यकार निशा व्यास मिश्रा ने कार्यक्रम का संचालन किया। हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मेरी पुस्तक का नाम है कशिश। कशिश पुस्तक मैंने मेरे हॉस्पिटल के वातावरण को देखकर ही
लिखी है। मेरी ड्यूटियाँ पर मरीज जो भर्ती रहते थे उसमें से कोई ऐसे भी मरीज होते थे जो अपने पति की देखरेख के लिए अपना सुख दुख सब भुला देती थी। उससे प्रेरित होकर उससे उनकी प्रेम भावना को देखकर, पति और पत्नी के प्रेम को देखकर मुझ में ये लिखने की भावना उत्पन्न हुई। वो भावना उत्पन्न होने के पश्चात मैंने मेरे जो भावनाएं हैं उसको पन्ने पर उकेरना शुरू कर दिया। धीरे 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 करके मेरी यह कविता की बुक आ गई जिसका नाम है कशिश। उसका आज विमोचन हो रहा है। जोधपुर सहित राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में आज से अगले 4 दिन तक बारिश और तूफान का मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग ने इसके लिए जोधपुर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसके चलते रविवार दोपहर से ही सूर्य नगरी में बादल छाए रहे, जिसके बाद तेज हवा और अंधड़ का दौर चला। आखिरकार शाम होते होते शहर के अधिकांश हिस्सों में तूफान के साथ तेज बारिश हुई, जिससे सड़कें पूरी तरह तरबतर हो गई। शाम में हुई तेज बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया, जिसके बाद शहर वासियों को गर्मी से निजात मिली। लेकिन तेज तूफान और बारिश के चलते शहर में कई जगहों पर पेड़ गिरे तो कई जगह होर्डिंग्स भी हवा के साथ उड़ गए। मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर सहित नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, सीकर, अजमेर और जयपुर जिले के कई हिस्सों में अगले 4 दिन तक तूफानी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मानसून से पहले नौतपा में इस तरह के तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी का यह संभवतः पहला मामला है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए हाईवे जाम किया। पुलिस ने महिलाओं के साथ किया हल्का बल प्रयोग। काची समाज द्वारा आगामी 7 जून को निकाली जाएगी सुरवाड़ी हक आक्रोश मौन रैली। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 2177 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड वार्षिक कमाई कर नए आयाम स्थापित किए। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आया तेज तूफान, जोधपुर में हुई भारी बारिश। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।